पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 3rd वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 3rd वीक ऑफ अप्रैल। बैलेंस, the star, knight, abyss, and 5 of moon। आई थिंक पाइसेस कोई आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। एबस के कार्ड के साथ आपके पार्टनर को आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है एंडलेस सेक्रीफाइसेस करने की, यानी जितने सेक्रीफाइसेस वो चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं उनके लिए, और आप हर चीज को छोड़ देंगे उनके लिए। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो अपनी बातों को मनवाना चाहता है, बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत ज्यादा फियर्स है। हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता हो। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की हैबिट है अपनी बातों को बार बार बदलना, ताकि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे। आज वो कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप उनकी बातों को सीधे रिफ्यूज कर देते हैं तो उन्हें लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से कहीं दूर चले जाएंगे। तो फिर उन्हें लगता है कि उन्हें अपने बातों से डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। एंड देन फिर वो एक तरीके से फिर आपकी बात मान जाते हैं। एंड फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही टॉपिक वापस। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आता और जाता रहता है। मे बी इन्होंने पहले भी आपसे कई बार ब्रेकअप किया है, और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि आप मूव ऑन नहीं कर सके और आप धीरे धीरे इनसे इमोशनली इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाएं कि आप सेक्रीफाइसेस करते जाएं। यहाँ बैलेंस का कार्ड है, लिब्रा भी हो सकता है ये पर्सन, हालांकि कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो यहाँ आपको बैलेंस खोजने के लिए कहा जा रहा है पाइसेस। आपको कुछ भी सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पॉइंट्स को लेकर फिक्स्ड रहिए। आपको चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, दूसरों के हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप फिक्स्ड रहेंगे तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी पता चलेगा कि आप उनके बराबर हैं। आपको कहीं से भी वीक दिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वीक दिखेंगे तो शायद ये पर्सन आपका एडवांटेज लेता जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता या फिर आपको मैनिपुलेट ही करता रहता है हमेशा, नहीं। पर डेफिनेटली ये पर्सन वो हर कोशिश करेगा जिससे आप उनकी बात मान जाए, ओके, ताकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सरेंडर कर दें। यहाँ पे आप 5 ऑफ मून देख रहे हैं। 5 ऑफ मून के साथ आई थिंक ये टाइम है आपके लिए स्टडी करने का अपने रिलेशनशिप को। आपको बैठकर एक एक चीजें समझनी पड़ेंगी। ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जिसमें आप हैं। ये पर्सन कॉम्प्लिकेटेड है एंड शायद नार्सिसिस्टिक भी है अपने अप्रोच में। उन्हें लगता है कि आपका सारा अटेंशन उनके लिए होना चाहिए। उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में जो लोग भी हैं वो सब आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनफैक्ट प्रायोरिटी होने ही नहीं चाहिए। एंड अगर आप कुछ भी उन्हें डिनाई करते हैं तो वो द स्टार के कार्ड के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि द स्टार के कार्ड के साथ इस पर्सन को किसी भी चीज में हारना पसंद नहीं है। मे बी ये हर चीज को एक कंपटीशन की तरह लेते हैं। मे बी ये हर चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, और कभी कभी ये चीजें रिलेशनशिप पे भी असर डालती हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कंपीट कर रहा है इस वक्त,
एक तरीके से आपका नो कहना उनके लिए, उन्हें लगता है कि एक इंसल्ट है एक तरीके की, क्योंकि आप उनकी बातें नहीं सुन रहे। उन्हें लगता है कि आपको सुनना चाहिए। बट यहाँ पे 5 ऑफ मून्स के साथ आपको टैरो कह रहा है काल्म रहिए, अपने रिलेशनशिप को रीड कीजिए, पास्ट को, प्रेजेंट को, और उसके बाद फैसले लीजिए। किसी को अपने आप को फोर्स मत करने दीजिए। यहाँ पे हमारे पास मून के कार्ड से तो हो सकता है कि कोई वाटर साइन भी हो, हालांकि यह जरूरी नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। एंड अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ मून, the sun, three of stars, the completed world, and fortitude। बहुत स्ट्रांग लिब्रा एनर्जी है आपकी रीडिंग में इस बार। यहाँ पे फिर लिब्रा अपीयर हो रहा है और यहाँ पे वाटर साइन भी हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ मून के साथ आप एक रास्ता आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आपके लिए लाइट है एट द एंड ऑफ द टनल। शायद जिस चीज की आप उम्मीद छोड़ चुके थे, शायद आप सोच रहे थे कि अब ये चीजें वर्क नहीं करेगी, पर यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आ रहा है। यहाँ पर कार्ड है सन का, तो चीजें जैसे आपने एक्सपेक्ट की है शायद उससे भी बेहतर ढंग से सॉल्व हो जाए, लेकिन आपको डिटरमिन्ड रहना होगा। फॉर्टिट्यूड के साथ आपका डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर ही डिसाइड करेगी कि किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है। द कंप्लीटेड वर्ड के साथ ये वीक आपके लिए बहुत लकी है। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लक आपके साथ है और आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं पाइसेस। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप फोकस्ड रहें, डिटरमिन्ड रहें। अगर आप अपने थॉट्स पर अड़े रहेंगे तो डेफिनेटली दूसरा पर्सन भी सोचेगा, दूसरे पर्सन को भी ये एहसास होगा कि आप बराबर हैं, आप एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। वो आपसे एंडलेस सेक्रीफाइसेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यहाँ पर लिब्रा का कार्ड है 3 ऑफ स्टार के साथ। सो मे बी आपको लग रहा है कि कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है, कुछ वर्क ही नहीं करेगा, कोई चीज आपको खुशी नहीं दे रही, कोई चीज आपको होप नहीं दे रही, एंड मेरे ख्याल से आप हार मान के बैठ गए पाइसेस। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। इस वीक में आपका लक स्ट्रांग है। सो फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ बस अपने काम को ध्यान से कीजिए, फोकस्ड रहिए, डिटरमिन्ड रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चीजें अपने आप सॉल्व होंगी, घबराइए मत। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर पाइसेस for third week of April. Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. So आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन लव आपको मिल रहा है, यूनिवर्स का लव आपको मिल रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। उसे एक्सेप्ट करने का मतलब है कि पॉजिटिव रहिए और चीजों पे यकीन कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। डिवाइन लव आपके पास है इस वक्त। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपको कहा जा रहा है आपको एक तरफा सेक्रीफाइसेस करने की जरूरत नहीं है, एक तरफा कॉम्प्रोमाइजेस करने की जरूरत नहीं है।
जो आपको मिल रहा है उतना ही आप रिटर्न कीजिए, बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर ये रिलेशनशिप भी एक गलत डायरेक्शन में चला जाएगा या चीजें गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी। बैलेंस बना के रखना जरूरी है, इससे आप सेल्फिश नहीं होंगे पाइसेस। तो ये थी रीडिंग अप्रैल के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।